जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। आज शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने लुधियाना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहां उन्होंने पूर्व डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय पर संगीन आरोप लगाया और कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए चरणजीत सिंह चन्नी पर विक्रम मजीठिया पर झूठा केस दर्ज करवाने की बात कही। इस मौके उनका क्या कुछ कहना रहा, आइए सुनते हैं। प्रकाश सिंह बादल 5 बार मुख्यमंत्री क्यों बने? क्योंकि जनता ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ? ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ, सारे धर्मां का सत्कार, भरावां नूं इकट्ठा रखना। श्रोमणी अकाली दल की सोच ही है कि सारे धर्मां नूं इकट्ठे लग के तां ही पंजाब अगे बढ़ेगा। जिहड़ियां दूजियां पार्टियां वो भरावां नूं वंडना चाहुंदियां कि जे वंडे जाणगे कि आ साडे कोले आ जाणगे। जिहड़ी सोच वंडण वाली है वो पंजाब नूं बर्बाद कर दूगी। इस करके जिन्नियां पार्टियां इलेक्शन लड़ रही हैं, इन्हां सारियां तो कल्ली एक पंजाबियों की पार्टी है श्रोमणी अकाली दल। सारियां नूं हुक्म दिल्ली आउंदे आ, दूजियां नूं कांग्रेस। सोनिया गांधी फैसला करती है किहनूं मंत्री बनाना, किहनूं एमएलए बनाना, किहनूं टिकट देनी है। की पंजाब दे कांग्रेस पार्टी की मुद्दा लेके आऊगी, वो सोनिया गांधी फैसला करती है। उवें केजरीवाल फैसला करता है कि पंजाब के लोगों को की देना है, की नहीं देना, किहनूं मुख्यमंत्री बनाना है। तुसीं कंधां ते देख लो की लिखे कि केजरीवाल को एक मौका दो। मैं पूछना चाहना, हुण तुसीं भगवंत मान का चेहरा बनाता की तुसीं लिखोगे कंधां ते कि भगवंत मान को एक मौका दो? नहीं, हले भी केजरीवाल को मौका दो। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। लुधियाना हल्का सेंट्रल से शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार प्रितपाल सिंह पाली के समर्थन में आज शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल लुधियाना के गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब में पहुंचे, जहां गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब के प्रधान और हल्का सेंट्रल से उम्मीदवार प्रितपाल सिंह पाली ने उनका स्वागत किया। और इस मौके सुखबीर सिंह बादल ने शिरोमणि अकाली दल के सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और आने वाले चुनावों की रणनीति के बारे में चर्चा की। लुधियाना सेंट्रल दे बंदे सज्जनों, फतेह अर्ज करता है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज क्योंकि वड्डियां रैलियां बंद हो गई ते हुण असीं वर्कर मीटिंग कर रहे हैं। तुसीं वो वर्कर जिन्हां ने जंग जिताउणी है, आ जिहड़े 20-25 दिन रह गए हैं, आप सारे ने घर घर जाना। जिन्नी मेहनत कर लांगे फिर ही अपनी सरकार बन जानी है। जो सरकार बन गई, पंजाब की तरक्की शुरू हो जानी है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत लुटिया पंजाब को, पिछे धकता पंजाब। दूजे पासे आम आदमी पार्टी है जेड़ी कहती कुछ है, करती कुछ है। इस पार्टी ने, केजरीवाल ने, मैं देखा लुधियाना शहर केजरीवाल कहता हुंदा सी, भगवंत मान कहता हुंदा सी, मैं आम आदमी पार्टी जिहड़ी बनाई कि असीं रेहड़ी वालियां नूं टिकटां देवांगे, अपने मकैनिकां नूं देवांगे, जिहड़ा गरीब है उहनूं देवांगे, आम जनता जो चुन के बंदे देवांगे। पर इस इलेक्शन च एक भी ऐसा इंसान नहीं दिता। सारे तुसीं लुधियाना देख लो, सारे बदमाश
ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ। ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਮੁਹਾਲੀ ਕਰਮਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਉੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਆਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਣਾ ਮਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕਾ ਸੈਂਟਰਲ 'ਚ ਆਏ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਉਹੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 2012 ਤੋਂ 2017 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਗਨ ਪੈਲੇਸ ਤੱਕ ਨਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ 75 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਨਰਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2012 ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਗਨ ਪੈਲੇਸ ਤੱਕ ਨਾਲਾ ਛੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਮਿੰਨੀ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਚਿਲਡਰਨ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ, 20 ਸਾਲ ਚੋਂ 15 ਸਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਬਰ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ ਆ। 15 ਸਾਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਲੰਪ ਏਰੀਏ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨੈਵਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾ ਲਓ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਲਓ, ਉਹ ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਆਪ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਛੱਤਿਆ। 2017 'ਚ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਾਲਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਪੁਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਫੀਲਡਗੰਜ 16 ਕੁੱਚੇ ਦੀ ਪੁਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ, ਈਸਾ ਨਗਰੀ ਦੀ ਪੁਲੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ 2 ਪੁਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। 17 'ਚ गवर्नमेंट कांग्रेस की बन गई। लुधियाना से कैमरामैन विकास और कैमरामैन बलविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। जैसे जैसे चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे विभिन्न सियासी पार्टियों के उम्मीदवारों के द्वारा चुनाव प्रचार किया जा रहा है, जिस करके कांग्रेस पार्टी से लुधियाना के हलका सेंट्रल से उम्मीदवार सुरिंदर डावर ने वार्ड नंबर 56 में घर घर जाकर लोगों से उन्हें वोट डालने की अपील की। इस मौके सुरिंदर डावर ने कहा कि पिछले 5 सालों में उनके द्वारा हलके में बहुत विकास के कार्य किए गए हैं, जिस करके उन्हें उम्मीद है कि इस बार भी लोग उन्हें ही वोट देंगे। ਅੱਜ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 56 ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਵੀ ਨੇ, ਚਾਵਲਾ ਜੀ, ਵਿਪਨ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਢੋਕਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਢੋਕਾ ਮਹੱਲਾ ਉਹ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਨ ਲੋਕ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਈ ਇੱਕ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਸੀਵਰ ਪਾਤੇ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਇਹ ਨਾਲਾ ਕਵਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਗੰਦਗੀ, ਸਾਡਾ ਨਰਕ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ 9.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਰਸਾਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰੀਆ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਚੁਣਾव ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਚੁਣਾव ਹੋਏਗਾ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਉਹ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ, ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਕੇ
ਸੈਂਟਰਲ ਕਸੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आज लुधियाना के धुरी लाइन स्थित आजाद नगर में श्री केवल भारद्वाज तथा राकेश भारद्वाज की याद में हर साल की तरह इस साल भी फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। इसकी जानकारी राणा भारद्वाज तथा विजय मार्कंडे ने दी। उन्होंने बताया कि आज यहाँ आंखों, दांतों, कान तथा मेडिकल जांच का कैंप लगाया गया है, जिसमें काफी लोगों द्वारा लाभ लिया गया। ये मेडिकल कैंप अश्विनी कुमार भारद्वाज चला रहे हैं। ये कैंप है मेरे फादर की याद श्री केवल कृष्ण भारद्वाज एंड राकेश कुमार भारद्वाज। ये कैंप हर साल लाने की कोशिश करांगे कि लोगों को कोई वध तो वध सेवा मिल सके और जिन्ना की भी कोई बेनीफिट लै सके उसकी कोशिश करांगे कि वो बेनीफिट लेवे। और मेरी शुभकामना सारिਆਂ ਨੂੰ और जिन्ने भी डॉक्टर आए सारे डॉक्टरों का बहुत बहुत मैं थैंक्स करदा। उन्होंने बहुत धन्यवाद है, उन्होंने बहुत साथ सीगा जिहड़े उन्होंने आके यह काम किया। और मैं ये उम्मीद करता हाँ कि वह डॉक्टर उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ मरीजों का ख्याल रखणगे और इलाज अच्छा तरीके नाल चलूगा। तो मेरी सारे अखां दे डॉक्टर सी, डेंटिस्ट सी, एनकां दे सीगे, ये सारे डॉक्टर जिहड़े सी गदूत मिस्टर दीवान जी ये सारे आए सीगे और इन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ चैक भी किया। और उस तो बाद उन्होंने अपॉइंटमेंट बना के उन्होंने हॉस्पिटल के विच उन्हों दा इलाज की कोशिश करांगे कि उन्हों दा इलाज हो सके और वो स्वस्थ हो सकन। थैंक यू वेरी मच सर। मिति 23/1/2022 दिन ਐਤਵਾਰ भारद्वाज टेंट हाउस विखे अज असी एक मैडिकल कैंप लगा रहे हाँ, जिन्हां दा आयोजन श्री राणा भारद्वाज जी जो कि साडे पिता श्री केवल कृष्ण दी भारद्वाज और राकेश भारद्वाज उन्होंने बेटे उन्होंने याद दे विच ये साडा सैकेंड मैडिकल चैकअप कैंप लगाया जा रहा है। इस कैंप दे विच असी बहुत अच्छे डॉक्टर लैके आए हाँ। डॉक्टर नरोत्तम दीवान जी, बेदी साहब अरोड़ा जी, डॉक्टर सिमी अग्रवाल जी और स्टाफ उन्होंने पूरा उन्होंने नाल है। इस करके असी इलाके नूं बहुत वधिया अज दे कैंप दे विच असी सारे इलाके नूं बुलाया है और अच्छे तो अच्छे डॉक्टर बुला के उन्होंने चैकअप कराउण जा रहे हैं। और किसी का ऑपरेशन वगैरह भी अगर हो रहा भी वो वास्ते भी असी कुछ डिस्काउंट डॉक्टरों को लैके उन्होंने देवांगे। होर भी साढ़े को संस्थावां कई आईयां हुई हैं जिन्हों ने जिदा एक नूं सेवा केंद्र वगैरह होर सारे आए हैं, वो भी साढ़े नाल जुड़े हैं। असी उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो मैं विजय मार्कंडा अपने वालों और राणा भारद्वाज वालों इन्हां सारे आयां दा हार्दिक स्वागत करता हाँ और अपील करता हाँ कि इस परिवार नूं शक्ति देण ताकि अगे तो भी इस तरह का वधिया प्रोग्राम करते रहन। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। भगवान काल भैरव मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल की नगरी में महाकाल मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर दूर शिप्रा नदी के तट पर स्थित 6000 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। माना जाता है कि पहला काल भैरव के मंदिर का निर्माण भद्रसेन राजा ने करवाया था, जिसका प्रमाण स्कंद पुराण के अवंती खंड में मिलता है। काल भैरव के इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर में भगवान को शराब का प्रसाद अर्पित किया जाता है और काल भैरव साक्षात रूप से इस प्रसाद का सेवन करते हैं। मान्यता अनुसार भगवान काल भैरव सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। यहाँ दर्शन और पूजन करने से मुकदमे में विजय, संतान सुख, शत्रु बाधा से मुक्ति, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। भगवान काल भैरव के मंदिर के इतिहास की बात की जाए तो यह मंदिर लगभग 6000 साल पुराना एक वाम मार्गी तांत्रिक मंदिर है। वाम मार्गी मंदिर वह मंदिर होते हैं जिनमें प्रसाद के रूप में मांस, मदिरा, बलि आदि को अर्पित किया जाता है। प्राचीन समय में इस मंदिर में काफी तांत्रिकों को ही आने की अनुमति थी और वो लोग यहाँ आकर तांत्रिक क्रियाएं करते थे। कुछ समय बाद यह मंदिर आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया। मंदिर के आम लोगों के लिए खुलने के बाद भी यहाँ बलि चढ़ाई जाती थी, मगर अब बलि चढ़ाने की प्रथा को बंद कर दिया गया है। इस मंदिर में भगवान काल भैरव की प्रतिमा के ठीक सामने एक झूले में भगवान बटुक भैरव की प्रतिमा स्थापित है और मंदिर की बाहरी दीवारों पर दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई है। इस मंदिर के ठीक उत्तर दिशा की तरफ एक गुफा स्थापित है। इसे पाताल भैरवी के नाम से जाना जाता है। भगवान काल भैरव को शराब का प्रसाद लगाने की प्रथा आज भी चल रही है और यह कोई नहीं जानता कि यह प्रथा कब, कैसे और किसने शुरू की। इस मंदिर से जुड़ी एक प्रथा प्रचलित है कि बहुत समय पहले एक अंग्रेज अधिकारी ने इस बात का पता लगाने के लिए जांच करवाई थी कि इस मंदिर में भगवान को पिलाई जाने वाली शराब कहाँ है। भगवान की मूर्ति के आसपास खुदाई भी करवाई गई, मगर फिर भी किसी तरह का परिणाम नहीं मिला। भगवान के मंदिर के इस रहस्य को देखकर वह अधिकारी भी भगवान काल भैरव का भक्त बन गया।
आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। श्री मुक्तसर साहिब के जलालाबाद रोड स्थित अपने चयन दफ्तर के उद्घाटन समारोह दौरान भाजपा के उम्मीदवार राजेश गोरा पठेला भावुक हो गए। गोरा पठेला के चुनाव दफ्तर का उद्घाटन सीनियर भाजपा नेता मनोहर लाल भटेजा ने रिबन काट कर किया। उद्घाटन से पहले हवन हुआ, जिसमें गोरा पठेला समेत समूह भाजपा लीडरशिप ने हिस्सा लिया। हवन कराने की रस्म श्री राम भवन के पुजारी पंडित रंजीत शर्मा ने अदा की। इस मौके गोरा पठेला ने कहा कि लोग उनको एक बार मौका दे और फिर देखे कि शहर का विकास किस तरह होता है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला इस गल की माफ़ी मंगता है कि पिछले 6-7 दिन तो लोड़ों वध बीमार होने कारण, सेहत खराब होने कारण मैं पूरा वक्त दे नहीं सकिया। पर मैं ज़्यादा लंबियां चौड़ियां गल्लां ना करता होया, क्योंकि तुसी लंबे समय तो बैठे हुए हो, ठंड बहुत है। ਜਦੋਂ कैंडीडेट अपनी गलबात करके जाता है तो उस तो बाद अमूमन कोई बुलारा बोलता नहीं, पर इन्हां दा बड़प्पन है, इन्हां दा वड्डापन है कि श्रोमणी अकाली दल संयुक्त जिला मुक्तसर के प्रधान की हैसियत विच मैनू ये सेवा लाई है। और मैं आश्वासन देना पठेला साहब, साडी पार्टी अकाली दल संयुक्त जिन्ने भी पिंडां विच साडे बड़े वड्डे यूनिट ने उन्होंने मैं विखा भी चुकिया, बंदियां नाल मिला भी चुकिया। बिल्कुल तुसी निश्चिंत हो जाओ, असी गठ जोड़ दा जिहड़ा धर्म है अपने वल्लों वो पूर्ण तौर ते निभावांगे, निभाउण दी पूरी कोशिश करांगे। साडा कोई भी वर्कर, साडा कोई भी अहुदेदार अज तक उन्हें इस तरह की गल नहीं की कि जिस तो कोई डर महसूस होंदा होवे। सो आने वाले दिनों के विच जिहड़ी लड़ाई है वो सीधी हुंदी जा रही है, एक पार्टी दे विच ते दूजा गठ जोड़ दे विच। ये एवें खालसा जी आपां नूं लगदा हुंदा कि उहदी बड़ी चढ़ाई है, वो बड़ा सर्वेखण आ रहा है। मैं खास करके आज जिहड़े टीवी सर्वेखण वाले है इन्हां नूं कहना चाहांगा कि 15 जनवरी का सर्वेखण करता, जदों उम्मीदवार मैदान च इन्नी पार्टियां दी सीटां दी वंड नहीं हुई, कोई तुहानूं ये नहीं पता कि किहड़ा उम्मीदवार मैदान च आउणा है, ते भले मानसो बई तुसीं सर्वेखण करके मैं दिता, फोन करो। श्री मुक्तसर साहिब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। आशमीन मुंजाल स्टार मेकअप और हेयर एकेडमी ने लुधियाना के फाउंटेन चौक की अपनी शाखा में अपना शॉर्ट टर्म नेल आर्ट और आईलैश एक्सटेंशन कोर्स वर्कशॉप किया। कार्यशाला में डॉक्टर, सैलून मालिक, फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट, कॉलेज स्टूडेंट्स ने भाग लिया। सत श्री अकाल, मैं एनी मुंजाल हूँ, आशमीन मुंजाल स्टार मेकअप एंड हेयर एकेडमी से, और आज हम यहाँ पे नेल आर्ट और आईलैश एक्सटेंशंस की वर्कशॉप कर रहे हैं। और हमारा इंटेंशन इस वर्कशॉप के पीछे ये था कि हर इंसान जिस भी उम्र का हो, जिस भी बैकग्राउंड से हो, उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ नया नया सीखते रहना चाहिए। आज यहाँ पे जो अंदर स्टूडेंट्स आए हैं, कुछ उनमें से डॉक्टर्स हैं, कुछ ऑलरेडी सैलून ओनर्स हैं, मेकअप आर्टिस्ट्स हैं, कुछ बच्चों का तो अभी कॉलेज भी कंप्लीट नहीं हुआ है, मगर नई नई चीज़ें सीखने से वो हमेशा अपने स्किल को डेवलप करते हैं एंड आगे चल के अपने करियर के अंदर, लाइफ के अंदर ये चीज़ न जाने कब काम आ जाए। सो हमारा इंटेंशन यही रहता है कि हम ऐसी वर्कशॉप्स और ज़्यादा ऑर्गेनाइज करते रहें एंड मेनली फोकसिंग ऑन वुमेन, बिकॉज हम लाइक वुमेन रन ऑर्गेनाइजेशन है। मेरी मॉम ने स्टार्ट किया, उन्होंने लास्ट ईयर अमृत धारण किया, सो नाउ आई हैव टेकन ओवर। एंड हमें पर्सनली ऐसे ज़रूर लगता है कि हर एक लेडी को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, कोई ना कोई हुनर, स्किल अपने ऊपर आना चाहिए। एंड इट डजेंट मीन कि आप ज़्यादा अपने ऊपर इन्वेस्ट करें या खर्चा करें, नहीं, आप कुछ भी काम करें। आप भले घर पे अपने कुकिंग का काम शुरू करें, या आप नेल्स करना शुरू करें, या आप कुछ सिखाना, हॉबी क्लासेस शुरू करें, मगर अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना बहुत बहुत ज़रूरी है। सो इसी इंटेंशन के साथ हमने आज ये वर्कशॉप करी एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एकेडमी में क्या क्या कोर्स करवाते हैं? एकेडमी के अंदर हमारे मेकअप के कोर्सेज रहते हैं, बेसिक मेकअप स्टार्टिंग फ्रॉम
पार्टी मेकअप कैसे करने हैं, ब्राइडल मेकअप कैसे करना है, उधर से लेके देन वी हैव हेयर डू के कोर्सेज, बिकॉज आजकल लेडीज़ को सुंदर सुंदर हेयर डूज बनाना बहुत पसंद है, तो उसके अंदर भी विक्टोरियन हेयर स्टाइल्स आप अपने क्लाइंट्स के ऊपर कैसे बना सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी है, 15 दिन 1 महीने से लेके लॉन्ग टर्म कोर्सेज भी हैं। देन उसके बाद हेयर कट्स कलर से रिलेटेड भी है, बिकॉज लेडीज़ को अपने बाल बहुत पसंद है, तो अगर आपने ये हुनर मास्टर कर लिया कि क्रिएटिव कलरिंग कैसे करनी है, तो आई थिंक ये तो एक ऐसी फील्ड है कि लोग आपके घर घर पहुंच जाएंगे अगर आपने उस काम को बहुत अच्छे से। मैं भी क्या चार्ज क्या करते हैं आपके जो कोर्सेज हैं हमारे, जैसे सेल्फ ग्रूमिंग कोर्सेज जो होते हैं वो स्टार्ट्स फ्रॉम 15,000 रुपये, 15,000 रुपये। देन उसके बाद आपका 30,000 रुपये के भी होते हैं, सो स्टार्ट्स फ्रॉम 30,000, देन आगे जैसे 60,000 के भी होते हैं। बट पर्सनली हम बच्चों को ये ज़रूर सजेस्ट करते हैं कि आप कोर्स कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, मगर साथ ही साथ कमाना भी शुरू करो, बिकॉज सिर्फ सीख लेना इनफ नहीं होता। आपको क्लास में ये भी सिखाया जाएगा कि आपने अब अगर आप मेकअप आर्टिस्ट बन रहे हो तो आपको दिखना कैसा चाहिए, आपको बात कैसे करनी चाहिए, आपको अपने प्रोडक्ट को सेल कैसे करना आना चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने ये सीख लिया तो मिनिमम टू मिनिमम अगर आप अपने घर में ही चाची ताई का मेकअप करोगे तो 2,000, 2,500, 3,000 तो कमा लोगे, है ना। तो यही अगर आपने ओवर द पीरियड 10 मेकअप्स भी कर लिए तो चलो पहले तो आपने अपना वो वसूल लिया, देन आगे चलते चलते आपका सारी इन्वेस्टमेंट इज़ लाइक अ प्रॉफिट यू मेक। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उससे ज़्यादा होता है कि आपका ना अपनी नज़रों में कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है, जो मुझे लगता है बहुत बहुत ज़रूरी है आजकल के यूथ के लिए। एंड मैं बहुत मतलब मेरी बातचीत होती है तो पता चलता है कि उन्हें अपने उस सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए ये बहुत हेल्प करता है। जो बच्चे कोर्स करते हैं। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।